मैं चंदन म्यूजिक बाइट के थ्रू आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अनडाउटली आज हम सभी यहाँ पे इकट्ठा हैं क्योंकि ए राजा जाई ना बहरिया इसके सक्सेस पार्टी में, और मेरे ख्याल से लगता है कि जब भी किसी की जुबान से एक शब्द सक्सेस निकले तो तालियां होनी चाहिए, क्योंकि हम सभी जिनके नाम, जिनके गाने हर जगह बज रहे हैं, ऑलमोस्ट हर गली में, हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे, गाड़ियों में गाने बज रहे हैं, तो अनडाउटली भोजपुरी का जो आपने लेवल सेट किया है वो इनक्रेडिबल है। और जिस तरीके से म्यूजिक वाइट ने मात्र 6 महीनों में जो सक्सेस पाई है, क्योंकि आप जैसी आवाज, आप जैसे बेहतरीन आवाजें इनसे जुड़ी, मैं प्लीज रिक्वेस्ट द हीरो एंड द वॉइस नन अदर देन राकेश मिश्रा। मोस्ट वेलकम ब्रदर शेखर सर, बहुत स्वागत हो। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा विनय भैया, आनंद मोहन भैया, प्रदीप भैया, हमारे साथ ढेरों सारे, अमृता दीक्षित एंड जिया, प्लीज आप सारे लोग आ जाइए इधर। सावन भाई, शिखा जी, अजय, सारे लोग एक ग्रुप बनाते हैं, पहले वाइड होते हैं, सामने कैमरा लगा है, सो प्लीज अमृता प्लीज आ जाएं, सारे लोग आ जाइए प्लीज भी, सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हो जाएं और म्यूजिक ना जोर से बजे। छोड़ा दी होई गईले भोरे राजा धनी जाई ना बहरिया। हॉकी ना महाराज रात भर सुतबन कहीं है। नया तकिया बिछवाना, नया चोली के खोली, तू बनवल खेलवाना, जा नाश कर देला हमर नया नया गवाना, नया तकिया बिछवाना, नया चोली के खोली, तू बनवल खेलवाना, नया नुहर जानी बनी एक चोर राजा, तेरा कमर बड़ा तोड़े राजा तनी जाई ना बहरिया, टूटता बदन पोरे पोरे राजा तनी जाई ना बहरिया, छोड़ा दी होई गईले भोरे राजा तनी जाई के उलट के पलट के दिल बड़ा देहिया दूर हो। हटना बिजली के तार में भतार अझुरैलो, मने मने कैलो मजबूर हो, लहे लहे छुई जानी हमारा पमुई राजा, तरफ से गिर लगिलो रे राजा तनी जाई न बहरिया, टूटता बदन पोरे पोरे राजा तनी जाई न बहरिया, छोड़ा दी होई गईले भोरे राजा तनी जाई न बहरिया। हॉकी ना महाराज रात भर सुतबन कहीं है।
गारा कबार के पेन्ही के चला बजा बझार के पेन्ही के चला बजा बझार के रहिया में गारा कबार के पेन्ही के चला बजा बझार के झार के देखी अखिया के फालो के चेहरा निहार सबके मुहावा में पानी गिरा दीजिए बलम जी भतार छाप साड़ी मंगा दीजिए बलम जी भतार छाप साड़ी मंगा दीजिए। बड़ी निक लागी चढ़ी रंग हो प्यार कर बैठ के पलंग हो प्यार कर बैठ के पलंग हो बड़ी निक लागी चढ़ी रंग हो प्यार कर बैठ के पलंग हो होई मनवान खुश ले हो उठवा जे चूस कना ननदी के मारल छोड़ा दीजिए छाप साड़ी मंगा दीजिए बलम जी भतार छाप साड़ी मंगा दीजिए। जहनी राकेश से तूरी पेड़ खती मान काटे खूरी कहीं ना कहीं अपने लाइफ में सक्सेस के पीछे सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि भाग रहे हैं, हम भागने वाले हैं नहीं। लोग अपनी सोच को सच करने में लगे हैं। ये सब कुछ लगभग सबकी मौजूदगी यहाँ पे हो चुकी है। आज म्यूजिक वाइड ने जिस तरीके से इतिहास रचा है अपने स्मार्ट वर्क से, और इसके पीछे जितने लोग हैं, इसके साथ जितने लोग हैं, मैं उन सबों को बधाइयां देना चाहूंगा, ढेरों सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो कार्य किया है वो अतुलनीय है, वो इनक्रेडिबल है। उसकी तुलना मैं नहीं कर सकता, बिकॉज बहुत ही कम समय में आप लोगों ने अपना पूरा योगदान दिया, पूरा मतलब कि विश्वास, पूरी निर्भरता के साथ अपने म्यूजिक वाइड को आगे बढ़ाने में दिलचस्पी से काम किया है। तो आइए बस कुछ ही पल में हम फॉर्मल शुरुआत करेंगे। बस 2 मिनट का इंतजार, और इस 2 मिनटों में आप काइंडली अपने आप को सेट कर लें। हमारे गार्जियन स्वरूप मैं जरूर चाहूंगा कि आप अपनी प्यार भरी तालियों सुनकर आप अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। सर्वप्रथम हमारे साथ आदरणीय श्री विनय बिहारी भैया, श्री आनंद मोहन भैया और ए राजा जाइना बहरिया में मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली कि जिनके घर में शूटिंग हुई थी इसकी, हमारे साथ, क्योंकि घर से ही लक्ष्मी की शुरुआत होती है, बहुत सारा संजोग देखा जाता है। प्रदीप भैया हमारे साथ बैठे हैं एंड फ्रंट सीट पे हमारे साथ सर बैठे हैं। स्वागत और अभिनंदन है आपका। तो बिहाइंड द सक्सेस स्टोरी आप सभी लोग यहाँ पे हैं जिन्होंने हमें मोटिवेट किया। टीम म्यूजिक वाइड की पूरी कोर टीम को मैं बधाई देना चाहूंगा। आज सब लोग बधाई के पात्र हैं, लेकिन एक ऐसी व्यक्तित्व, एक ऐसा शख्सियत जिनके पास ढेरों सारा टैलेंट है। वो बेहतरीन एक्टर भी हैं, उनकी आवाज भी बिल्कुल ज़हीन और बेहतरीन है। तो ये क्वालिटी हर एक इंसान में तो कभी आ नहीं सकती। अगर वो क्वालिटी उनमें आती है, वो गुण आते हैं, तो समझिए कि मां सरस्वती ने उन्हें अपना बच्चा बनाया है, उन्हें आशीर्वाद दिया है। यस ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूं ए राजा जाइना बहरिया के सिंगर, और एज वी नो ही इज द सुपर ऑसम हीरो, नन अदर देन राकेश मिश्रा। तो राकेश जी आपका स्वागत और अभिनंदन। आप आए, एक बार तालियों का प्यार हो जाए म्यूजिक के साथ। या म्यूजिक बढ़ाओ तो भैया, थोड़ी तालियां बजा दो। 1 2 3 4। क्या बात।
मैं निवेदन करना चाहूंगा सर्वप्रथम, क्योंकि हम परंपराओं में विश्वास रखते हैं और हमारी परंपरा ही हमारी पहचान है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर्वप्रथम शेखर सर को कि प्लीज सर आप पुष्पगुच्छ से, बुके से स्वागत करेंगे आदरणीय श्री विनय बिहारी भैया जी का। स्वागत और अभिनंदन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा श्री आनंद मोहन जी से कि प्लीज सर 2 मिनट के लिए आप मंच पे आए हमारे साथ। और शेखर सर से मैं आग्रह करूं कि दिल से अभिनंदन, स्वागत म्यूजिक वाइट की ओर से। बहुत बहुत अभिनंदन। मैं रिक्वेस्ट करूं प्रदीप भैया प्लीज हमें ज्वाइन करें आप, एंड आनंद मोहन भैया प्लीज आप हमारे साथ बने रहेंगे क्योंकि आपके साथ खड़ा होना बड़ी बात है, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है हमें। प्रदीप भैया का स्वागत। नहीं, क्योंकि देखिए ठंड भी है, शॉल 2 होनी चाहिए। हमारा एक तो बढ़ जाएगा। और वेलकम स्पीच कहूं या आशीर्वाद कहूं, जो भी आपके जुबान से निकलती है बेहद खास हो जाती है। आपकी आवाज ही आपकी पहचान है और आपकी आवाज में इतनी खासियत है, क्या बताओ। कोई भी अगर एंकर होता है तो सबसे पहले इन्हीं की आवाज निकालता है। पहले लोग लालू जी की आवाज निकालते थे, उसके बाद आनंद मोहन भैया के निकालने लगे। सो नो डाउट आप ऐसे शख्सियत हैं कि हर दिल में बसते हैं, और आप एजलेस सुपरस्टार हमारे लिए। आप जो आपकी उम्र बढ़ रही है, आप में जो चमक आ रही है उसके माशाल्लाह क्या को मैं लिटरली बोल रहा हूँ। सो प्लीज द एजलेस सुपरस्टार को हम सुने अगली आवाज हमारे प्यारे बड़े भैया श्री आनंद मोहन पांडे जी की। सबसे पहले आप सब लोग के प्रणाम। और चंदन जी कहनी है कि आवाज के तो आवाज के हम लोग के बता दी कि हमार जोन ई आवाज सुनल जाला ओकर शुरुआत करावल और ओकर करता धरता हमारा सामने आदरणीय विनय बिहारी जी बैठल बा। ऐसे तो हमारा बिहार के, उत्तर प्रदेश के, झारखंड के बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि आसाम के आवाज के निखारे वाला आदरणीय विनय बिहारी जी, लेकिन व्यक्तिगत रूप से हमारा जीवन में जोन बाटे आज अगर हम खड़ा बानी तो ओकर देन जोन बाटे विनय बिहारी जी। तो ऐसे ये आवाज के अपन परिचय हम दे देनी और आप सबके बता दी कि आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य बाटे कि आज एह पार्टी में, एह जगह पर आदमी खड़ा होके एह आयोजन में खड़ा बाटे। इस सौभाग्य बाटे हमनी के। आज हमरा बिहार के कलाकार, हमरा राज्य के कलाकार दौड़ के दिल्ली जात रहे हैं, बंबई जात रहे हैं, स्ट्रगल करत रहे हैं। बिहार में भी कहीं कहीं जाके लोग स्ट्रगल करते रहे तो ओ लोग के लूट लिहल जात रहे। इस सब आदमी देखले बाटे, लेकिन आज सौभाग्य बाटे कि ऐसन कंपनी आज खड़ा हो गई रुआ बिहार में कि आज बिहार के लोग बिहार से ही जोन बाटे विश्व पटल पर छा जाता है। आज हमनी के म्यूजिक वाइड के मतलब का होला? वाइड मतलब चौड़ा। म्यूजिक को और बड़ा करें, बड़े स्वरूप में नाम रखा गया म्यूजिक वाइड, मतलब संगीत का चौड़ा, लंबा चौड़ा स्वरूप। तो सही में आज यथार्थ में ये चरितार्थ हो रहल बा कि एकर स्वरूप जैसा नाम बाटे ओकरा अनुरूप बाटे। आज ये माध्यम से आज हमनी के ये परिवार बहुत कम दिन में, मात्र 6 महीना में ये परिवार हमनी के 10 लाख लोग के परिवार हो चुकल बा। मात्र 6 महीना में 10 लाख लोग के परिवार हो चुकल बा। और आवे वाला अगला दिसंबर महीना, यह महीना में कम से कम 1 करोड़ लोग के परिवार हो जाए। रुआ लोग के आशीर्वाद रहल, रुआ लोग के साथ रहल तो ये परिवार बहुत ही, जैसे नाम बाटे म्यूजिक वाइड, वैसे ही जोन बाटे परिवार भी बहुत वाइड हुई।
अरे तो धन मनाई चाइना के। हमें को और बात कहो, सब लोग चाइना की गाड़ी देता है, लेकिन हमारी कहे के बाद कि कहीं कहीं वो अच्छो काम कैले बा। जैसे कोरोना ले आई तो खातिर तो ओकरा गाड़ी दिहल, माने जतन दिहल जब कमे बा। लेकिन धन मनाई चाइना के कि ना कोरोना आई रही आ ना म्यूजिक वाइड के लोग जोन बाटे इस कंपनी पर इतना ध्यान दे पाई। काहे कि वो लोग जानते नहीं कि फ्यूचर बीच स्टेशन पर प्लेटफॉर्म जोन बाटे फ्यूचर बीच कंपनी के बाटे ऊपर गाड़ी चल रहा बा म्यूजिक वाइड के। तो औ जोन बा प्लेटफॉर्म अस्थिर ना रही तो गाड़ी आई कैसे? तो एजा फ्यूचर बीच के लोग इतना ना व्यस्त रहे कि अगर कोरोना ना आई रही तो वो लोग अस्थिर ना भई रही, ए पर ध्यान ना देले रही, तो आज ये बिहार के कलाकारन के सौभाग्य प्राप्त ना होई कि एजिया जोन बाटे संगीत के इतना बढ़ावा मिली और ऊपर ध्यान जाए और आज 10 लाख लोग के परिवार बनी। तो ऐसे फ्यूचर बीच के लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद म्यूजिक वाइड खातिर। और ये सौभाग्य बाटे कि आज इस सभा में हमने के बानी सर, और फिर पुनः धन्यवाद म्यूजिक वाइड परिवार के और म्यूजिक वाइड के सामने रुआ लोग देखा तनी जेकरा के ओकरा के तो सब लोग धन्यवाद देता, लेकिन म्यूजिक वाइड के पीछे कितना शक्ति काम कर रहा बा, कितना लोग काम कर रहा बा, वो लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम चाहब कि रुआ लोग के आशीर्वाद बनल रहो ऐसे ही कि हमनी के अगला दिसंबर में, ऐसे तो हमनी के बीच बीच में आदमी करत रही, कहे कि अभी तो 125 एम के पार्टी है। राकेश मिश्रा जी के जोन गाना जोन बाटे, हम एगो और चीज बता दी, राकेश मिश्रा जी बहुत अच्छे एक्टर, हमारा संगे कई गो सिनेमा बाटे रुआ लोग दिखले बनी, बहुत सारा गाना बाटे, और संगीत के कोनो दायरा ना होला। संगीत समुद्र है, केहू के नाम से नहीं खे संगीत, कोनो रेखा में बन्हा नहीं खे सकत संगीत, संगीत समुद्र है। ऐसे आज ये चरितार्थ भी हो गई कि राकेश मिश्रा अपना के प्रूफ कर देले, माध्यम रहे म्यूजिक वाइड। तो ऐसे हम राकेश मिश्रा जी के बहुत धन्यवाद देतनी। ये तो शुरुआत बाटे, आगे अभी देखी होता का। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अनडाउटली निसंदेह भोजपुरी को एक नई राह और एक नई मतलब की उड़ान जिन्होंने दिया है, भोजपुरी का स्टैंडर्ड जिन्होंने सेट किया है, क्योंकि जिनकी कलम जब उठती है तो अच्छी अच्छी आवाज की एक मतलब उस आवाज को एक परवाज मिल जाता है। हमारे साथ माननीय पूर्व मंत्री, माननीय विधायक एंड मोर ओवर दैट हम सभी कलाकारों के भैया, क्योंकि बस एक ऐसे शख्सियत हैं कि कलाकारों के लिए वो ऑलवेज 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 आगे रहते हैं, खड़े रहते हैं, उनके लिए लिखते हैं। व्हाट इज कॉल्ड कि जो पहले क्या था कि जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन विनय भैया जिसके लिए लिखते हैं वो बिकते हैं। तो प्लीज हमारे साथ आदरणीय विनय भैया जी हैं, आपके आशीर्वाद के बिना म्यूजिक वाइड नहीं हो सकती, रियली बोल रहा हूँ। तो प्लीज अगली आवाज आदरणीय विनय भैया की। यहाँ जे भी आगत बा सब केहू के स्वागत बा, और कुछ बोले से पहले काम करतनी, छोट जे बा ओकरा के प्यार, जे बड़ बा ओकरा के प्रणाम करतनी। म्यूजिक वाइड में दूगो शब्द बा, अक्षर बा, अक्षर एम जौन धरती देखता, डब्ल्यू जौन आसमान देखता। अक्षर वही है, उलट दीजिए तो एम हो जाएगा, पलट दीजिए तो डब्ल्यू हो जाएगा। बनाने वाले ने सोचा नहीं होगा, हमको नहीं लगता है कि इतनी दूर तक ये जा पाएंगे कि एम धरती देख रहा है और डब्ल्यू जो है आसमान देख रहा है। तो ये दोनों अक्षर जो है ये बता रहा है कि आप धरती भी देखिए और आप आसमान भी देखिए। वो गाना है, मुझको देखोगे जहां तक, मुझको पाओगे वहां तक, इस जमी से आसमां तक, इस जहां से उस जहां तक, मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं। मतलब संगीत, मैं मतलब विनय बिहारी नहीं, 3 बार का विधायक नहीं, 700 फिल्मों का राइटर नहीं,
मैं भी कुछ नहीं हूँ, और मैं जो कुछ हूँ भोजपुरी की वजह से हूँ। भोजपुरी आज के समय में जहाँ पहुँचल बा, ओकरा में बहुत लोग के मेहनत, बहुत लोग के पसीना, खून, सब चीज लागल बटे, और आज एगो बढ़िया बाजार बनल बटे। और वो बाजार में अब पहले वाली बात नहीं रह गए। एगो जमाना रहे जौना बेरा बढ़िया बढ़िया गायक साइकिल से मोटरसाइकिल ना पहुंचल लो, आज 2 गाना गाओ तरह से बोलेरो कसाओ तरह से, और सिनेमा के हीरो हो जाता लो। पहले गावे वाला लोग हीरो बनावत के रहे, क्यों ना बनावत, पूछते न रहे। लेकिन दौर ऐसा आयल कि गावे वाला आदमी हीरो भइल, सरवाइव कइल। और एमे एगो आदमी सुनो बा जो इतिहास रचल, माननीय मनोज तिवारी जी, 108 फिल्मों के हीरो। मैं उनका नाम जो बड़ी श्रद्धा से लेता हूँ, क्योंकि मनोज तिवारी जी का वो दौर भी मैं देखा हूँ जब मोटरसाइकिल नहीं होता था। आज तो उनके पास बहुत कुछ है। और प्रिंस ऑफ भोजपुरी, हम उनको भोजपुरी का राजकुमार कहते हैं। कभी गंदा गाना नहीं गाए, बहुत कम, इक्का दुक्का गाना कहीं गा दिए होंगे मनोज तिवारी जी। और जहां है वहां बहुत लोग नहीं है। अब एड़ी उठाने से आसमान थोड़े छुआएगा, बहुत लोग हैं एड़ी उठा के आसमान छूते हैं। मैं भोजपुरी की बहुत सुरक्षित हूँ भोजपुरी भाषा की, और मैं चाहूँगा कि म्यूजिक वाइड कंपनी जो है वो धरती से आसमान तक, आसमान से ऊपर की ऊंचाइयों तक पहुँचे, अच्छे गाने भी आए। चटनी खाए के चाही, बाकी तरकारी ऐसा ना तो बाद में बड़ी पछताए के पड़ला, 2-4 बाल्टी पानी लग जाला। समझ में आ गई बहुत लोग, खाइए चटनी खाई, बाकी तरकारी ऐसा। अब समझ के फेर बा, समझे में देर बा, जे ना समझे समझौलो अनेर बा। तो अपने तमाम साथी लोग के, भोजपुरिया समाज के शुभचिंतक लोग के बहुत बहुत सम्मान, बहुत बहुत आदर। ऐसे ही आगे बढ़े। 18 देश ले भोजपुरी बा, 36 देश ले पहुँचे, दूसर भाषा भाषी लोग भी हमने के देखे सुने। और परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होता रहता है, होना भी चाहिए। और स्पेशली राकेश मिश्रा 2005 में हमके भेटाई रहन, ठीक से पैटो नहीं, पैटो सरकत रही कर, और छोट बच्चा हमरा वोट में आ रहे, वोट मांगे। मैं बड़े बड़े प्यार से इस बच्चे को, मतलब बहुत तहे दिल से मानता हूँ कि न इसकी उम्र थी, न इसकी अच्छी आवाज थी, न अच्छा गाता था, लेकिन मेरे पीछे पीछे साइकिल छाप साइकिल छाप साइकिल छाप पहली बार 2005 में। अब समझ लीजिए कि इस बच्चे की उम्र जो है आज से 15 साल 20 साल पहले क्या होगी। लेकिन लगन किसी भी आदमी को आगे बढ़ाता है। आदमी में अगर हुनर हो और काम करने की लगन हो तो मुझे लगता है कि इंसान तरक्की कर सकता है और किस्मत साथ देती है। वैसे मर्द का तकदीर औरत का चरित्र कब बदल जाए पता नहीं। तो बहुत लोगों का तकदीर बदलते देखा है, बहुत लोगों का चरित्र बदलते भी देखा है। तो उन तकदीर बदले हुए इंसानों में हमारा लड़का राकेश मिश्रा, उसको छोटा भाई बच्चा जैसा, मैं चाहता हूँ और भी तरक्की करे, अच्छा गाए और अच्छा गाए और आगे बढ़े। और म्यूजिक वाइड जो कंपनी है, इस कंपनी का नाम और आगे बढ़े। आनंद मोहन जी बोले चाइना से कोरोना आया, नहीं आया होता तो म्यूजिक वाइड कंपनी शायद नहीं बनती।
बंती। आनंद मोहन जी से थोड़ा सा मैं अंतर खा जाऊंगा। बंती इसलिए कि ये लोग जो हैं कलाकारों से ही जुड़े और कलाकारों के ही लिए फ्यूचर बीज की स्थापना की है। फ्यूचर बीज में कोई स्टील का थाली थोड़े बिकता है, कोई गुटखा गुटकी थोड़े बिकता है, गुटखा नहीं बिकता है, सीमेंट का दुकान नहीं है, छड़ बालू का दुकान नहीं है। फ्यूचर बीज जो है ये इवेंट्स है, जो बड़े बड़े कलाकार हैं, जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं, उनको अच्छे तरीके से प्रमोट करना, उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देना, यही काम करती है ये कंपनी। इसलिए एक ये हिस्सा भी जुड़ा और भोजपुरी के तमाम कलाकारों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और ऐसे और प्लेटफॉर्म बने और तरक्की हो और कलाकारों की रोजी रोटी पक्की हो। क्योंकि हमने कलाकार जो बनी जाए, हमने से खुदारी उदारी तो चली ना, पॉकेटमारी हुई ना करी, खुदारी चलवे ना करी, आ गाना बजाना ना हुई तो हमने खाए जगह है, बहुत बात बा। हाँ, झाड़ झूल के हमने ठीक ठाक रह जाए, घर में का खाए जा बाहर ना बताए नहीं जाए। हाँ। लेकिन सही मायने में कलाकारी जोन बटे भोजपुरी के आज बहुत बहुत ऊपर, आज कोई कलाकार हमारा जो है इस स्तर पे नहीं है कि वो अपनी पत्नी, बच्चों और माता पिता की सेवा करने में 2 पैसा कम हो जाए, ऐसा नहीं है, खा कमा लेता है। वो भोजपुरी और तरक्की करे, कलाकार हमारे और तरक्की करें, कंपनी और तरक्की करे और सबका भला हो, सब सुखी हो। बस कसक एक ही बात के बटे कि चटनी तरकारी ऐसा खाए के नहीं, चटनी चटनी की तरह खाए के बटे। और आप कुछ गीतन के इतिहास देखी, 10 साल गाना बजल, कम से कम 5 साल, 10 साल, 15 साल, बाकी में गंदगी नहीं है। बगल वाली जान मारे ली, कहाँ गंदगी है? जा झाड़ के है एतवार को, में गंदगी ना है, कहाँ गंदगी है? देवरा तुड़ी की ली, कहाँ गंदगी है? बहुत सारा गीत बटे। भरत शर्मा जी के एक से एक बढ़ के गीत बा आज तक ले, मतलब हमके साड़ी चाहिए, आज भी सुनी तो बुझा नया लगता है। बहुत बहुत अभी भी हिट गाना जोन बटे है ये जाई ना बहरिया, तो थोड़ा सा तने ग्रामर छोड़ दो जा तो बाकी गाना साफ सुथरा है। हाँ, क्या आजकल तो गीतकार ग्रामर देखते नहीं है। हाँ, वैसे कहो तो तनी गार्जियन है तो तनी मजो ले ले। अब बताई केहू के कहल जाए कि राउर कुर्ता बड़ा बढ़िया बा आनंद मोहन जी, आ तोहर पायजामा जौन बा तो ठीक नहीं। एके लाइन में कहल जाओ कि राउर कुर्ता आनंद मोहन जी बड़ा बढ़िया बा, लेकिन धोती कहाँ से ले भाई, तोहार धोती ठीक नहीं है। मतलब आप और तुम का प्रयोग जो है गीत में एक साथ नहीं हो सकता है। लेकिन एक लाइन में जो पसंद आ गया वो गीत है, जो कानों को अच्छा लगे संगीत है, और जो सब लोग गुनगुनाने लगे वो कलाकार हिट है। तो थोड़ा सा हम और आप सभी मिल करके अगर भोजपुरी की सुरक्षा नहीं करेंगे, भोजपुरी की रक्षा नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है कौन करेगा? बांग्ला भाषा भाषी के लोग तो नहीं करेंगे। आज बिहार में 5 भाषा है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका। सबसे ज्यादा गंदे गीत अगर बनते हैं तो भोजपुरी भाषा में बनते हैं। चाहे कोई मैथिली में गा के दिखाए तो मार डंटा के लोग ठीक कर देगा। मिथिलांचल में बगल में आप कोई गायक वहां गा दे तो, कोई गीतकार लिख दे तो देखिए क्या होता है। आज हम कहते हैं हमारे भोजपुरी के जितने सिंगर हैं उनसे कम नाम क्या मैथिली ठाकुर का है? कम नाम है क्या? मैथिली ठाकुर का नाम कम है क्या? पवन सिंह से कम है क्या?
खेसारी लाल से कम है क्या? अब फट से इस पर भी कोई नाराज हो जाएगा। हम नाराजगी की बात नहीं करते, हम ये कहते हैं कि मेरे समझ से वही गीतकार, वही गायक गंदे गीत गाते हैं, लिखते हैं, जिनको या तो लिखने नहीं आता है या हारमोनियम बजा के गाने नहीं आता है। जिसको हारमोनियम बजा के गाना आएगा उसको चटनी तरकारी की तरह खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजकल मेरे पास बहुत सारे गीतकार और गायक भी आते थे। गायक लोग आते हैं, बोलते हैं क्या कि गाना लिख दीजिए। हम बोलते हैं कि कोई गाना दे दीजिए, तो गाना देता है, सुनाता है। हारमोनियम बजाते हैं, नहीं जाते हैं। बताइए, पवन सिंह की बात करते हैं, पानी की तरह हारमोनियम बजाता है वो लड़का, पानी की तरह। किसी में कुछ अच्छाई वो भी बोलना चाहिए। खेसारी लाल भी बजाता है, कल्पना बजाती है, शारदा दीदी बजाती है, भरत शर्मा जी बजाते हैं, मनोज तिवारी जी बजाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर जिस गले की आवाज से अपना अन्न ग्रहण करते हैं, परिवार को खिलाते पिलाते हैं, अब थोड़ा सा समय अगर हारमोनियम पे दे देंगे, थोड़ा लड़कियों से समय काट के, तो शायद आपका जीवन ज्यादा सफल हो जाए। तो बहुत समय लिया और सब केहू के आशीर्वाद बा हमने तरफ से। हम जो ओहदा पर बानी जैसा आशीर्वाद देहब और कहब कि कला और सभ्यता संस्कृति के साथ जो संगीत आगे बढ़े और दिन दुनी रात चौगुनी भोजपुरी के विकास होके और भोजपुरी के तरक्की देखत ही हमारे प्राण निकले ना, और लिखते हुए आनंद बख्शी जी की तरह हम भी गुजरे इस धरती से। तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, तहे दिल से सम्मान। माइक पकड़ लिया, नेताजी वाला गुण समा गया, बहुत बोला, ज़्यादा समय ले लिया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, है ना। नेता हो गया हूँ ना, 3 बार चुनाव जीता लगातार। एक बार निर्दल जीते 11,000 से, दोबारा जीते 18,000 से, इस बार जीता हूँ 30,000 से। इसलिए भोजपुरी का सम्मान करता हूँ, भोजपुरी मेरी सम्मान करती है। और आज मैं आपके पास हूँ, एक विधायक हूँ, दल से नहीं, निर्दल जीत के आया हूँ, आज दल में हूँ, आज दिल में हूँ। इसलिए आप सभी को नमस्कार करते अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, जय राकेश मिश्रा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अनडाउटली आपने म्यूजिक वाइड को आशीर्वाद दिया है। म्यूजिक वाइड वाले सोचते भी हैं तो करोड़ों में, अगली बार आपकी जीत पक्का करोड़ों से होने वाली है। रियली बोल रहा हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर ब्लेसिंग। एंड ए राजा जाइना बहरिया, आज जिसके सक्सेस पार्टी में हम सारे हैं, एज वी नो म्यूजिक वाइड के जरिए लोगों तक पहुंचा है ये गाना और ये एल्बम। एंड अनडाउटली सिंगर राकेश मिश्रा जी, और ये खुशी इस बात की भी है कि सिंगर राकेश मिश्रा जी की ही आवाज के कारण 125+ मिलियंस व्यूज हैं इन ऑल फॉर्मेट्स। तो आपकी ज़हीन सी आवाज ना होती तो हम इतने व्यूज नहीं ला पाते। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और इनके साथ ही साथ एज वी नो प्रोड्यूसर, ढेरों सारी बधाइयां नीरज सिंह सर आपको, और आपकी तालियां नहीं बजी तो मजा नहीं आया मुझे। एंड नीरज सर इतने क्रिएटिव हैं, आई मीन टू से, मैं तो कहूंगा कि यस ऑफ कोर्स अगर लॉकडाउन था, हम लोग उस पैंडेमिक में बहुत खराब फील कर रहे थे, लेकिन एक कॉल दीपक सर से, मदन सर से, नीरज सर से, तीनों में से किसी से बात हो जाती थी, कसम से बोल रहा हूँ, लगता था कि भारत से कोरोना खत्म हो गया। ये आशीर्वाद मिलता था, ये एक्सपेक्टेशन था हमारा कि अनडाउटली कलाकारों के लिए हमेशा से आगे रहे हैं और किस कलाकार को कौन सा मंच देना है। और अब तक दीपक सर या फ्यूचर वीज की टीम ने जो भी मंच दिया है, एकदम टंच दिया है और लोगों को बनाया है। तो हम दिल से आभार व्यक्त करेंगे। हम इतने खुश हैं, डेली व्हाट्सएप पे मैसेज आता है कि ये एल्बम, ये म्यूजिक वाइड के जरिए ये चीज निकल रहा है, तो खुशी होती कि चलो यार, कुछ नहीं चल रहा है ना, मतलब कि धूप चल रहा है ना, ठंड में फॉग चल रहा है, क्या चल रहा है, तो म्यूजिक वाइड चल रहा है बस। सो इनके साथ हमारे इस एल्बम के जो ये राजा जाइना बहरिया के कैमरा पर्सन एंड वीडियो डायरेक्टर, मैं बधाई देना चाहूंगा पंकज सोनी जी को। किसी कारणवश, व्यस्तता के कारण वो हमारे साथ नहीं जुड़ सके हैं, लेकिन वे बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं इस सक्सेस के पीछे।
एडिटर मिस्टर प्रशांत जी को ढेरों सारी बधाइयां। लिरिसिस्ट शुभाकांत कुमार जी को ढेरों सारी बधाइयां। और म्यूजिक डायरेक्टर एडीआर आनंद, इनको भी ढेरों सारी बधाइयां। एंड अनडाउटली कुछ ही दिन बाद ये हमारे साथ होंगे। इसके साथ वीडियो अपलोडर एंड एडिटर, इनकी मौजूदगी हमारे पास है। बहुत स्मार्ट हैं और स्मार्टली वर्क भी करते हैं म्यूजिक वाइड के लिए। ये म्यूजिक वाइड का सोचते हैं और इन्होंने अपनी सोच को सच बनाया है तो म्यूजिक वाइड के जरिए। सो मे आई प्लीज इनवाइट ऑन स्टेज none other than very smart personality ऋतुराज। ऋतुराज, स्वागत है आपका। आप यहाँ पे पहले आ जाएं। ही इज द मैन बिहाइंड, क्योंकि अपलोड करने हैं, टाइम म्यूजिक अपलोड ही नहीं हो तो व्यूज कहां से आएगा। रेडी? तो ये यहाँ पे हैं, ये बहुत शार्पली अपलोड करते हैं और उन्हें एडिट भी करते हैं। इनके साथ इनकी टीम में बुलाना चाहूंगा। इनका नाम ही डिफरेंट है, इनका नाम ही अलग है, इनके नाम में ही वो टैलेंट नहीं करता है, दिखता है। यस ऑफ कोर्स, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव डिजाइनर विवेक अनमोल के बारे में। विवेक अनमोल, प्लीज मोस्ट वेलकम। एंड इन्होंने अपलोड कर दिया, इन्होंने क्रिएटिविटी के साथ डिजाइन कर दिया, लेकिन देयर शुड बी वन पर्सन हु कैन हैव द राइट मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत डिपेंड करता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं मार्केटिंग मैनेजर नन अदर देन रवि शास्त्री। या रवि, स्वागत है आपका। और इनका स्वागत करने के लिए, इनका अभिनंदन करने के लिए मैं उन्हें बुलाऊंगा। मैं उन लोग इनके प्रिय हैं जिन्होंने इन्हें मोटिवेट किया, इनको एक राह दिखलाई। मैं सर्वप्रथम ऋतुराज जी के स्वागत और अभिनंदन में बुलाना चाहूंगा दीपक सर जी आपको। सर प्लीज आप यहाँ पे आए और ऋतुराज को बुके और शॉल देकर आप पहले इनका अभिनंदन और स्वागत करें। दीपक भइल बरियारी, नासी दिल नया सारी, होई उठावा पदगिया दीपक भइल बरियारी, नासी दिल नया सारी। बदल फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज मंच पे आए और विवेक अनमोल को बुके और शॉल देकर अभिनंदन करें। मदन मनी से डियार आजा केस से भी भइल नीरज मन थोर, राजा तनी जाई ना बहरिया, टूटता बदन तोरे फोर, राजा तनी जाई ना बहरिया, छोड़ दीही होई गइले भोर, राजा तनी जाई ना बहरिया, चल जाई कल। मार्केटिंग मैनेजर रवि शास्त्री जी को आप बुके, शॉल और प्रतीक चिन्ह दें। कोरा में सट के उलट के पलट के दिल बड़ो दहिया दूर हो, हटो ना बिजली के तार में भतार अझुरइलो, मने मने कइलो मजबूर हो, लहे लहे छुई जानी हमारा। शुक्रिया। एंड नाउ आई वुड इनवाइट द वॉइस बिहाइंड दिस अल्टीमेट सॉन्ग। इस अलौकिक गाने के पीछे जिनकी आवाज है और जो इस एल्बम के हीरो भी हैं, ये सबको सरफन मौला कलाकार none other than one and only राकेश मिश्रा। नया गवाना, नया तकिया बिछवाना, नया चोली के खोली। किसी मिश्रा को मिश्रा ने इतना जोर से गला लगाया है, मजा आ गया। So now in fact I would request he is the director because आप में जितनी सारी क्वालिटीज हैं इनमें भी है। He is somewhere else, director, a creator, a producer, all the way from one and only Music Wide का, जिनका सबसे ज्यादा, जिनकी सोच सच हुई है, none other than नीरज सिंह। May I please invite you sir, producer of the से राजा जाइना से भी भइल नीरज मन थोर, राजा तनी जाई ना बहरिया, टूटता बदन तोरे फोर, राजा तनी जाई ना बहरिया।
गाना चाहिए था इन्हें भी पक्का। अब तक मनोज भैया को उनके क्वालिटी के लिए पहचाना जाता था। मतलब कोरोना कुछ भी करा सकता है, 2020 कुछ भी करा सकता है ना। सो नाउ मैं बुलाना चाहूंगा, क्योंकि नीरज सर ने कभी भी अकेले सपना नहीं देखा, अपने दोस्तों के साथ देखा है। और पक्का नहीं यार, ये वैसे जो देखते हैं वो फुलफिल होता है, वो सक्सेसफुल होता है। सो प्लीज मैं प्लीज रिक्वेस्ट दीपक सर एंड मदन सर ऑल टुगेदर, बिकॉज ये हीरो है तो आपके हैं। दीपक सर प्लीज आप आ जाएं, और मदन सर आप तीनों से मैं रिक्वेस्ट करूं कि प्रतीक चिन्ह, शॉल और बुके आप तीनों मिलकर देंगे। जिस आवाज ने हमें ये बेहतरीन दिया कि हम 125 मिलियन क्रॉस कर सकते हैं। दीपक भइल बरियारी, नासी दिल नया सारी, होई ओठवा पदगिया तन नदी तान मारी। दीपक भइल बरियारी, नास दिल नया सारी, होई ओठवा पदगिया तन नदी तान मारी। मदन मनी से डियार राकेश से भी भइल नीरज मन थोर। राजा तनी जाइना बहरिया, टूटता बदन तोरे फोर। राजा तनी जाइना बहरिया, छोड़ दी होई गइले भोर। राजा तनी जाइना बहरिया, चल जाई कालू फेर आई। रंगलू हो काटी चाहे साटी। श्योर 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 राकेश जी, ढेरों सारी बधाइयाँ इस मोमेंट के लिए आपको मैं दूंगा, म्यूजिक वाइट को दूंगा, बिकॉज बहुत ही स्पेशल है क्षण है ये, बहुत ही विशेष मौके हमारे पास हैं, हम सबके पास आपसे रूबरू होने का मिला है। तो प्लीज सर इस मोमेंट पे जो आप एहसास करें, जो आपके फीलिंग्स हैं, हमसे प्लीज शेयर कीजिए। राकेश जी प्लीज। बोलना बहुत कुछ आता है मगर बोल नहीं पाते हैं। धन्यवाद। और स्पेशल मोमेंट इसलिए है हमारे लिए खासकर, क्योंकि अगर आपके पार्टी में सभी लोग आए, लेकिन अगर कोई संगीत का धुरंधर आए और उसके सामने आपको कुछ बोलने या कहने का मौका मिले, तो वो बहुत सौभाग्यशाली होता है। पिछले 20-25 वर्षों से हम लोग विनय बिहारी जी को देखते हैं, सुनते हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो कोई बोलता था कि विनय बिहारी, तो विनय बिहारी नाम सुनते थे तो एक बार सपना था कि अच्छा कहाँ लौकी कहने बाड़े विनय बिहारी। तो गाँव में स्कूल में पूछा जाए कि विनय बिहारी वाला गाना हो चुमा लाला राजा जी बन जाता है, तो केहू कुछ बताई केहू कुछ बताई। बट आई नो कि जैसे विनय चाचा बोले कि 2005 में हमारी इनकी मुलाकात इनकी हमारी नहीं हुई थी, ये झूठ बोल रहे हैं। इनका ये मुलाकात हमारा से थोड़े के इनका से मुलाकात दीपक भैया के रहन ले गिरन वही जा ओकरी पूरा एने से क्षेत्र के रहे प्रचार करे खातिर लिए खड़े रहन आ ओकरी सुंदर सुंदर हीरोइन आए जो हम देख के असली पगड़ाई रही हुई जाए। इनका पूरा हमको लड़का रहे जो साच बात चुनाव इनका करी जती है ना हाल रहा गले नहीं ओकरी के स्टार रही हऊ बन जे जता रहा गुंजन। अरे याद पे भाई भुलाई लिखी हो। और ठीक है चाचा सही बोले। चाचा के एक क्षेत्र के प्रशासन में कोई थे पुलिस डिपार्टमेंट में, उन्होंने मुझे कुर्ता और पैंट दिया था। 15 साल एज हुई होगी हमारा शैलेश जी जो भी हैं। तो स्पेशल मोमेंट बा कि हम विनय चाचा के सामने और ये उपलब्धि जोन बा एकरा के डिजिटल खाब हम एक बार फिजिकल में उपलब्धि मिला रहे अइबा कि ना अइबा धीरे चलाओ गड़िया जाम लगल बा आगे के परिए मैया लहंगा में मार देवता ला जीजा समथिंग बहुत सारा गाना हिट हुआ। लेकिन डिजिटल में एगो बहुत बड़ा उपलब्धि हमने के गार्जियन के सोझा मिलल। और अब आज हम जब म्यूजिक वाइड के मंच पे बानी तो ये गाना के रियल बात आज हम सच में बतावे वाला बानी। आज सबके लगा था कि राजा जाई ना बहरिया, लेकिन चाचा
सारी बात कहते कहते मुझे भी भावुक कर दिया। जिसकी लड़ाई हम लोग भी लड़ रहे हैं, जिसका हर दिन हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, फेसबुक लाइव में हो, यूट्यूब पे हो, नीरज भैया से भी चर्चा होती है, दीपक भैया से मैं ये बात बोलता हूँ, जो चर्चा आप बोले कि क्या भोजपुरी गीत संगीत में अगर सक्सेस होना है तो किसी को उल्टा बोल के सक्सेस होना है, किसी के नाम पे गाना गा के सक्सेस होना है, या जो चाचा बोले हैं वो करके सक्सेस होना है। अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको हारमोनियम बजा के सक्सेस होना पड़ेगा, आपको सीख के होना पड़ेगा, आपको संगीत में घुसना पड़ेगा। आप जबरदस्ती करके कितना सक्सेस होंगे? ये सेम लाइन चाचा इसलिए हमको याद आया कि जब ये गाना शुरू हुआ तो शुरू हुआ एक टूटही हारमोनियम से, ओकर रीड एगो सोई सोई मारत रहे आरा दीपक भैया के घर पर। हम गई नहीं ऐसे ही बैठे नहीं तो हारमोनियम वाले हम भैनी नो, तो अचानक दिमाग में मैंने दिमाग में का मुरिया घूमल नो, हम यहाँ से कहनी धुनवा बड़ी बढ़िया लगता है जी। तो वजह 2-3 गो आदमी रहन, उसमें सोना सिंह भी सिंगर, जो लेडी सिंगर है वो भी थी, उनके मामा थे, मतलब 5-6 लोग के, राकेश मिश्र के थोड़े भाई, सबके में मने गति रहे। लोग कहन कि बहुत अच्छा लगा था। हम बाबा वजह से तो चल ही नहीं, उसमें सब मारत रहे था। अला के बाद हमारा कपार में सोच मारे लगा, धून चढ़ल कपार पर। हम कहने कि ठीक बा। तो वो हारमोनियम का ही देन था चाचा, राजा जाइना बहरिया, क्योंकि राकेश मिश्रा तो पिछले 2013 से 2014-15 के बाद राकेश मिश्रा, मैं खुद बोल रहा हूँ मंच पे कि ऐसा था कि राकेश जी गाना नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है मतलब नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है मतलब नहीं चल रहा है। ये तो आत्मविश्वास कहिए म्यूजिक वाइड का, ये आत्मविश्वास कहिए नीरज जी का, दीपक जी का, मदन जी का, सबका आत्मविश्वास कहिए कि जिसको लोग बोल रहा है कि नहीं चल रहा है और उसको ये कंपनी बोल रही है कि नहीं नहीं अरे क्या गाता है, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। ये सौभाग्य की बात है ना अपने आप में। कम से कम एक अप्रोच तो सामने से आया कि गा के दीजिए, हाँ भले लीजिए चाहे मत लीजिए लेकिन दीजिए। एगो बात कहते नहीं तो हम सक्सेस के मंच पे खड़े हैं चाचा, लेकिन हम संगीत के विषय में 2-3 बात आपसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे। और मेरा पूरे इंटरव्यू में ये लड़ाई चल रहा है। आपने एक बहुत अच्छा बात बोला कि भोजपुरी भाषा तो है, और ये भाषा सच में बड़ा है। आज 18 देश सुन रहे हैं, सब कुछ है हमारे लिए, लेकिन क्या चाचा हम लोग इतने कम है कि हमारे भाषा को हमारी सरकार ही सपोर्ट ना करे? और क्या हम इतने खराब है कि हमारे भोजपुरी भाषा को कोई सपोर्ट नहीं करने वाला है? हमारे भाषा के लिए कभी किसी मंत्री का आप सुने हैं क्या कि वहां के बोले हैं कि यहाँ के कलाकारों को सुरक्षा दी जाए, कोविड में कलाकार की माँ का तबीयत खराब है उसको कुछ पैसा उसको भी दिलाया जाए? ऐसा कभी सुने हैं आप? पूरा कोविड बीत गया चाचा, रोते रोते हम लोग का, किसी कलाकार को शो भी नहीं करने दिया जा रहा है और सरकारी फंड का कोई सुविधा भी नहीं दिया जा रहा है। और आप बोल रहे हैं कि भोजपुरी हमारी भाषा है। आपका चुनाव आता है तो मंच पे सबसे ज्यादा कलाकार आप बटोरते हैं कि हमारे चुनाव में फलाने को बुलाइए। मैं बोल रहा हूं चाचा, ये मेरी दर्द है। कलाकार हर जगह गाता है, पब्लिक बटोरता है, लेकिन क्या कोविड जैसी समस्या पूरे विश्व के लिए थी, कलाकार के लिए नहीं थी? हमारे प्रधानमंत्री जी भोजपुरी बोलते हैं, लेकिन क्या उनको पता नहीं था कि हमारे माँ बाप भी हैं, कोविड में उनको भी परेशानी हो रही होगी? हमको तो ना काम है, ना धंधा है, शूटिंग बंद, संपत्ति बंद, सब कुछ बंद, हमारा 9 महीने से खर्चा कौन चलाएगा? नहीं नहीं मिला ना, कहाँ मिला हम लोग को? कलाकार के लिए कुछ पास हुआ था बाबा? इनकम टैक्स कैसे दिए? बाबा भी बाबा सही बोल रहे हैं, हम दूसरी बात बोल रहे हैं। आपने हर जर्नेट को बांटा है, आपने हर चीजों को दिया है, लेकिन मैंने नहीं सुना कहीं अनाउंस हुआ कि भाई जो भी कलाकार है या एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनके लिए भी कुछ दिया जा रहा है। मैंने नहीं सुना, आप सुने होंगे तो हो सकता है चाचा, मैंने नहीं सुना। राशन जनरल को मिला ना, वो अभी नहीं जाना था। हमने कलाकारों की एक सुविधा की बात की। अगर हमारा भोजपुरी हमारे बिहार में है, हमारे बिहार से ही उत्पत्ति है, तो क्या हमारे भोजपुरी के लिए हमारे गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं चाहिए? चाहिए। अगर वो जब हमें कहेंगे कि ये हमारा है, तब ना दुनिया कहेगी कि हमारा है। आप ही हमको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। आप हमारे विषय में कितना बार बात करते हैं, भोजपुरी से सब लोग राष्ट्रपति हो गए हैं। मैं बोलता हूं ये बात, हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, लेकिन जिस भाषा से आप राष्ट्रपति हुए हैं, उस भाषा के लिए बोलने में क्या दिक्कत है? आपका बनाया हुआ रास्ता है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो पीछे का आने वाला भविष्य कैसे भोजपुरी का चलेगा जब आप नहीं चाहेंगे?
आज नहीं तो कल विनय बिहारी यहां तक पहुंचा दिए ना भोजपुरी को, तो थोड़ा सा और 5 लोग भी तो आ गए हैं साथ में, तो विनय जी के साथ काहे नहीं हाथ में हाथ गटई पकड़कर मजबूती के साथ भोजपुरी को आगे लेके जाते हैं? किसने मना किया है? चलिए ना सरकार। विनय जी तो मान लीजिए मंत्री बने तो सारे कलाकार का सरकारी गवर्नमेंट में नाम चढ़वा दिए, सबको कार्यक्रम दिए, यहां तक कि राकेश मिश्रा भी कार्यक्रम किए हैं। मैं तो बोलता हूं कि विनय चाचा जितना बिहार में बैठ के आप सोचते हैं, उतना सबको मिलके एक बार भोजपुरी, जबकि हर जगह हम भाषण देते हैं सर, मैं भोजपुरी से, सबको पता है कि आप भोजपुरी से, बट भोजपुरी के लिए वो स्तंभ कब होगा जब आपके बाद का छोटा छोटा बच्चा, गायक, गायिका, एक्टर, एक्ट्रेस, कैमरामैन, ये वो सब गरीब हैं, सब काम करने आते हैं, इनकी वॉइस से तो तय कीजिए। वो भी इंसान है। रही बात गाने की सक्सेस, तो राजा जाइना बहरिया का सक्सेस चाचा एक लाइन में मुझे लगता है कि जो मैंने सुना था ये डिजिटल मार्केट में कि 4 दिन अगर गाना नहीं चला तो गाना खत्म। ऐसा लोग बोलते हैं कि 5 दिन नहीं चला तो खत्म। लेकिन आनंद मोहन बाबा और आप जब बोल रहे थे तो हम एक एक बात को सुन रहे थे, संगीत का कोई दायरा नहीं होता है। 3 महीना के बाद इस गाने ने साबित कर दिया कि दायरा नहीं होता है। ये गाना 3 महीना बाद सुपर डुपर हिट हुआ। जैसे भैया अभी कान में बोले कि होने की सोचलहू ना रह जाए, ये सच बात रहे, तो जो ना हिसाब से चल रहे वही में आजकल बहुत जैसे रुआ कहानी है कि परिवार बा, लेकिन आजकल डिजिटल में परिवार में भी एक दूसर खेला होता है। केकरा के चलावे के बा, केकरा के मुंह कोरिए गिरावे के बा, किनका पार्टी में नहीं जाए के, केकरा के बेइज्जत करे के बा, केकरा की इज्जत देवे के बा, केकर मुंह देख के जय बोले के बा, केकर मुंह देख के मुर्दाबाद बोले के बा। पहली बार हुआ है कि संगीत में पूर्ण रूप से राजनीति की एंट्री हो गई है। जेकर नइखे चलल दिन भर कहे के यूट्यूब पर कि चलल बा, जेकर चलल बा ओकरा कहे के बा कि नइखे चलल। भले तनी बुरा बोलो तो कब ना हो सकेला, लेकिन चाचा रौरा संगीत के बेरा ठीक रहे कि जो बिना चाचा लिखल है तो लिखल है। एक घड़ी रुआ कराई न खेलवा में तो कहे ना बिना जी ना लिखल है, तो नमो पर कहीं से लिखल है। ये जबरदस्ती के हो गई बस संगीत। माने इसमें फिक्स रेट है कि आपको इन्हीं को कहना है कि खाली यही चलते हैं, तो उनके आदमी दिन भर फोन लगा के बोलेंगे वह चलते बाड़े और केहू नहीं चलो, वह खाली चलते बाड़े वो सब हम जन बाबा कहते हैं। देखिए हम वो बात बोल रहे हैं मंच पे जिससे कि आने वाला भविष्य का 2 कलाकार भी अगर जिंदगी बच गया ना तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा कि उसका जिंदगी बच गया, क्योंकि आजकल कलाकारों की जिंदगी मारी जा रही है। सिस्टम में लॉक हो गया है कलाकार। कहाँ चाचा बोल रहे थे ना, दुख होता है, कलाकार तो चंगुल में लॉक है, वो चाहेंगे तो बिकेगा, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं बिकेगा। संगीत तो हाथ में ले लिया गया है, संगीत अब समुद्र कहाँ रह गया है। हाँ जी ये चल रहे हैं, ये नहीं चल रहे, अब आई यही फेर में लगा रहा, अब क्या वो क्या गईबो जो चाचा बात बोले ना, मैं उसी बात पे मैं भी अड़ा हूं कि संगीत जहां हारमोनियम की थी वहां सिस्टम की हो गई, वहां लोगों की हो गई। तो मैं कहीं ना कहीं इस बात का इस मंच से बोलना चाहता हूं कि संगीत का कोई आधार नहीं है, कोई राजनीतिक बात नहीं है, सबका परिवार है। और संगीत ही एक ऐसा चीज है कि आप सिर्फ इसमें मेहनत करते रहिए, रुकावट आएगी, आता भी है। 8 साल से रुकावट आ रहा है इस शरीर पे। मेरे बाबूजी ना कोई बड़े कलाकार है, ना मेरे भैया कलाकार है, ना मेरे परिवार खानदान में कोई कलाकार नहीं है, लेकिन 14 साल से एक लड़का होने के नाते अपने कंधे को, अपने शरीर को रगड़ते आज 125 मिलियन तक पहुंचा हूं। किसी से नहीं बोला कि आपने मुझे दर्द क्यों दिया, मैंने किसी से नहीं बोला कि आपने मुझे दर्द क्यों दिया। जब लास्ट में ये गाना सक्सेस भी हो गया, उसके बाद जब रिपोर्ट पे रिपोर्ट शुरू हो गया, एक रिपोर्ट का दौर चला है, रिपोर्ट पे रिपोर्ट शुरू हो गया, तो बाबा फाइनली एक दिन मेरे आंख में आंसू गिर गया और मुझे लाइव आके बोलना पड़ा कि भाई जिंदगी से मत खेलो, खेलना है तो शरीर से खेल लो, ठीक है। ऐसा भी हुआ इसी राजा जाइना बहरिया के लिए जी। और उसके बाद इस गाने ने, और धन्यवाद, मेरा सारे बात में इस बीच में एक ही धन्यवाद है, धन्यवाद उनको जिनकी बेटी, जिनकी बहू, जिनके परिवार ने राजा जाइना बहरिया को वो स्नैक वीडियो पे बनाया। धन्यवाद उनको
जिनके बेटे ने अपना 10 मिनट बहुमूल्य निकाल के राकेश मिश्रा को हिट करा, जिद ले लिया दर्शकों ने कि अगर आप रिपोर्ट मार के राकेश मिश्रा गिराएंगे तो हम उसको सपोर्ट करके राकेश मिश्रा को उठाएंगे। और लड़ाई यही हुई है। इस बार भोजपुरी का असली लड़ाई चला है पब्लिक बनाम चापलूस। मैं डायरेक्ट बोलता हूं, पब्लिक बनाम चापलूस। 10 ने बोला कि म्यूजिक वाइड का गाना सुपर फ्लॉप होगा, और पब्लिक ने बोला कि ये हो ही नहीं सकता है, गाना अच्छा है, और लोगों ने प्रूफ किया है। और इसमें राकेश मिश्रा का गाना हिट नहीं हुआ है सर, ये पूरा भोजपुरी का दिल हिट हुआ है, भोजपुरी का पब्लिक का दिल हिट हुआ है। एक एक बच्चा, एक बच्ची, एक मेहरारू, एक भौजाई, एक चाची, 60 साल के जब हमने बुजुर्ग को डांस करते हुए देखा तिलक में, तो मैंने बोला कि राकेश मिश्रा आज जाके तुम्हारा 14 साल का मेहनत सफल हुआ है। सर राकेश मिश्रा की औकात कहां है? इतनी बड़ी बाजार में हम खड़े हो जाएं, वो भी हमारे अंदर हिम्मत अब रह गई है। हम अकेला कमजोर आदमी, डंटों से कमजोर हो गए, हमारे केहू अगर ठेका देता के ना हो, हमको कहां से कोई हिट करा सकता है? यहाँ तो सब जगह दरबार लगा है, 20-20, 25-25 एकदम जबरदस्त वाला। लेकिन फिर वही बात याद आ गई गांधी जी वाली कि आप लाठी लेकर निकल तो जाइए, पीछे तो लोग अपने आप ही खड़े हो जाएंगे। मैं उन सबको धन्यवाद देता हूं। ये राजा जाई ना बहरिया, नीरज भैया का विश्वास होगा, दीपक भैया का विश्वास होगा, मदन भैया का विश्वास होगा, जिनकी तारीफ जितना भी करेंगे कम होगा। पूरे म्यूजिक वाइड की टीम ये जानते हुए कि कहीं ना कहीं हमको अंडर प्रेशर में लिया जा रहा है हमारे गाने को, और फिर भी इनकी पूरी टीम ने दिन रात क्या मेहनत की है ये लोग। महाराज राकेश मिश्रा क्या गाए होंगे, उतना मेहनत किए होंगे जितना इस टीम ने इस गाने को बड़ा बनाने के लिए मेहनत की। पूरी म्यूजिक वाइड की टीम ने, पूरी म्यूजिक वाइड की टीम ने। तो बाबा अंतिम बात एक ही आ जाता है कि कुछ नहीं होगा। जब ये चाह देंगे ना, जब घर घर के बच्चे, घर घर के लोग चाह देंगे ना, तो सारी चीजें अलग हो जाती है। और मैं फिर पुनः वही हूं उसी विषय पे कि सर संगीत में अगर जीतना है ना, तो किसी को नुकसान पहुंचा के जीतने की जरूरत नहीं है। थोड़ा 2 घंटा ज्यादा हारमोनियम पे मेहनत कर दीजिए, एक न एक दिन सरस्वती आपको स्थान जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।